ये रैंप वॉक थी या फिर वाहियात का एक ऐसा पलंदा जिसमें किसी की शलवार नहीं, कोई शलवार पहनना भूल गया, किसी के पेट पे कपड़ा नहीं था, किसी के बाजू नहीं थे, किसी का गला इतना बड़ा था कि जान जान के ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बाहर निकाल कर आवाम के सामने रख दिया गया है। आवाम को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम इस वक्त पेरिस फैशन वॉक में हैं और पेरिस फैशन वीक चल रहा है, जहाँ पर हम जो है वो सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं। बहाने, टिकटॉकर्स की अजीबोगरीब किस्म की हरकत, उसके बाद डांसर्स की अजीब वल्गर किस्म की शलवार के बिना जो है डांस परफॉर्मेंसेस, उसके बाद अजीबोगरीब मुंह बनाने की चीज़ें कि सीनियर अदाकारों को देखकर मुंह बनाना, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बड़ी मुश्किल तवक्कुआ से ज़्यादा जो है वॉक शामिल हमें करनी पड़ी। पहले रिहर्सल में ऐसा कुछ नहीं था। ये सारा क्या मामला है और ये क्यों किया जा रहा है? क्या ये कोई गलती है कि जानबूझकर अब आवाम को इस तरफ लगाने की कोशिश की जा रही है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप सबको पता है कि पहले बड़े बड़े सहाफ़ी इस चीज़ को कोट कर रहे हैं कि जब रैंप पर वॉक की जाती थी, शो स्टॉपर होता था, बड़ा एलिगेंट होता था, वॉक बड़े एलिगेंट अंदाज से की जाती थी, नज़ाकत होती थी, नंगापन, कपड़े उतार देना कहीं से भी फैशन नहीं है। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि नंगापन फैशन नहीं है, नंगापन बेहयाई हो सकती है, उसे आप फैशन नहीं कह सकते। आप कहें कि जी किसी का गला जो है इतना डीप है कि अपनी जो है हर चीज़ को दिखाया जा रहा है, किसी का पेट, किसी की टांगें, किसी के बाजू, कमर, पीछे से गला, ये अगर दिखाना आप समझते हैं कि फ़ैशन है तो इसको आपको अपनी डेफिनेशन, फ़ैशन की डेफिनेशन को बिल्कुल सही करना चाहिए। रैंप वॉक तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुई। जन्नत मिर्ज़ा पाकिस्तान की सबसे टॉप की टिकटॉकर, उनको पहले फिल्म में लिया गया था और हम सब ने देखा कि फ़िल्म उन्होंने कितनी अच्छी की थी, तो सब ने देख लिया। ये मुफ्त में टिकटॉक पर बैठ के लोगों को लाइक करना एक अलग चीज़ है, पैसे लगाकर फिल्म देखना वो एक अलग चीज़ है। तो जन्नत मिर्ज़ा ने शदीद तनकीद के बाद इस वक्त खामोशी तोड़ी है, उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। वजह ये थी कि उनकी एक वॉक करती हुई रैंप पर वीडियो पहले आई थी, ब्लैक उन्होंने टॉप पहना हुआ था जीन्स के साथ, वो बिल्कुल कंफर्टेबल थी, बड़ा अच्छा रैंप पर वॉक कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनको कपड़े पहनाए गए, वो कपड़े उनके कुछ गला इतना खुला था कि मैं अब इसको क्या कहूँ, आप सबने देख ली है कि क्या कुछ चीज़ें जो है नज़र आ रही थी। उन्होंने फ़ौरन जाके वजाहत भी दी है। उन्होंने कहा कि जी जो ये ब्राइडल वीक में मैंने रैंप पर वॉक की, ये HSY की शो स्टॉपर भी थी। उसके बाद बड़ी लोगों ने तनकीद की कि भाई आप कैसे मुर्दा दिलों की तरह चल रही हैं, ये क्या तरीका है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इस पर तनकीद की कि ये क्या मुर्दाओं की तरह चल रही हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक जन्नत मिर्ज़ा इस तरह से चल रही थी और जो दूसरी थी सनसनाहट वाली गर्ल, वो उसने सनसनाहट ही वहाँ पे बखेर दी थी और वो मुंह बना रही थी, किसको देखकर, हिरा मानी को देखकर अजीबोगरीब मुंह बना रही थी। मुझे बहुत वो उस पर हंसी आई। यहाँ पर जो चीज़ें लोगों को समझ आई है, जन्नत मिर्ज़ा का जो आउटफिट था उसके अंदर, उनके गले के अंदर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज नज़र आ रही थी। लोगों ने बड़ा गैर पेशावराना जो है करार दिया और किसी ने कहा ऐसे स्लिप वॉक, किसी ने कहा मम्मी वॉक जैसे अलकाबात दिए। लोगों को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि पहली बार वॉक करते हुए कोई परफेक्शन नहीं आ जाती, किसी में परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, उनको पहली बार वॉक करवाई जा सकती थी, लेकिन शो स्टॉपर करार देना ये बड़ा अजीब है। उन्होंने कहा कि जी बड़ा मुश्किल साबित हुआ, वजाहत दी, मेरा लिबास बड़ा भारी था और ऐसा था वैसा था, बड़ी कहानी उन्होंने सुनाने की कोशिश की। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ, सब बहाने होते हैं, क्योंकि वॉक की फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में भी होती है, बच्चों की होती है। बच्चों का स्टेज शो होता है तो उसमें फुल ड्रेस रिहर्सल जो होती है 4 बार होती है। तो यहाँ पर इतना बड़ा एक वीक चल रहा है, ब्राइडल वीक चल रहा है, इतना बड़ा फैशन शो है, तो वहाँ पर आपको लगता है कि फुल ड्रेस रिहर्सल नहीं हुई होगी? अपनी मर्जी से सब बंदों ने कपड़े पहने हैं, अपनी मर्जी से सबको पता है किसका पेट नंगा है, किसकी बैकलेस है, किसकी स्लीवलेस है, किसने सिर्फ चड्डी पहन के आना है, किसकी पूरी लेगलेस है। हर चीज़ आपको पता है, किसका गला डीप है। ऐसा नहीं होता कि अचानक कोई सूट उठाकर आप किसी का जो है, किसी बहन की शादी में थोड़ी जा रहे हैं, फंक्शन में थोड़ी जा रहे हैं कि किसी ने किसी का सूट उठा के पहन लिया। इतना बड़ा HSY एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आप उनका सूट पहन रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी पहले रिहर्सल हुई होगी। बाद में ये कहना कि ये पता नहीं था, वो पता नहीं था, अनकंफर्टेबल हो गया, ये तो फिर लोगों ने कहा है कि जी आप कहानियाँ सुना रही हैं।
आप पहले खुद सिलेक्शन करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं और फिर आवाम की जो है रिएक्शन आने पर आप फिर ड्रामे शुरू कर देते हैं। लोगों का ओपिनियन है, इसमें मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे रही हूँ। फिर आप ये देखें कि लोगों ने और भी बड़ी कहानियाँ सुनाई। लोगों ने फिर ये बात बोली कि आजकल एलिगेंट लफ्ज़ हटा दिया गया है। एक सनसनाहट गर्ल आई थी, उन्होंने जो है हेरा मानी खड़ी हैं, उन पे मुंह बना रही हैं, वो अजीब सा मुंह भी उनका आ गया। इस वक्त डॉक्टर एजाज वारिस जो हैं वो लिखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म करते हैं, बेजानी करते। उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है कि जी पहले क्या रॉयल वॉक हुआ करती थी जब कोई शो स्टॉपर होता था रैम्प पे, और अभी ऐसे लग रहा है जैसे कि वॉक है, एक सिंपल कैजुअल वॉक है और ऑडिशन जो है वो देने लोग आए हुए हैं। फिर नीचे लोगों ने कमेंट्स लिखे हुए हैं। ज़फ़र शकी लिखते हैं 90s में जो है वो बेस्ट फैशन शोज़ होते थे पाकिस्तान में, मॉडल्स का क्या एटीट्यूड होता था, क्या तरीका होता था। फिर किसी ने लिखा कि बिल्कुल डैम ट्रू, किसी ने लिखा कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपने ये बात बोली, शुक्र है कोई तो बोल रहा है, और हम बैठ के ये सब कुछ देखकर रो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। फिर किसी ने लिखा है कि नीचे हंस रहे हैं। फिर ज़रमीन लिख रही हैं कि बड़े ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से मॉडल्स जो हैं वो रैम्प पर आई हैं, शो स्टॉपर बना दिया है, बड़ा अजीब सी बात है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। टिकटॉक वीडियो जो है वो ज़्यादा लग रहा है, ये किस तरह का फैशन वीक था, ये किस तरह की हरकतें कर रहे थे, और काफ़ी एम्बैरेसिंग है। फिर लोगों ने कहा कि फेस इज़ टेलिंग दैट शी वॉज नॉट रेडी। फिर जन्नत बहुत क्यूट लग रही है, किसी ने लिखा कि बहुत अच्छी लग रही है। वार्डरोब जो है शो स्टॉपर बड़ी वाइजली चुनना चाहिए, सुमैया लिख रही हैं। तो लोगों ने लिखा है कि, फिर किसी ने लिखा है रमदान ने लिखा है लो बजट शो स्टॉपर HSY। अपनी अपनी लोगों की खैर ओपिनियन है। मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी कि हर एक इंसान का कभी ना कभी पहला जो है एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो वहाँ पर वो शो कर रही थी, जैसे कि उनको नहीं पता गला डीप हो जाएगा या उनको नहीं पता या अनकंफर्टेबल होगा, वो लोगों को थोड़ा सा ड्रामा लगा, क्योंकि रिहर्सल होती है, लोगों की चीज़ होती है। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी, जितना किसी ने फर्स्ट डे के हिसाब से जितना उनको बताया गया उन्होंने अच्छा किया, इन सब ने अच्छा किया। लेकिन अगर आप एलिगेंट की बात करें, एलिगेंट होती थी चीज़ें, वो बहुत पहले होती थी। वो अब इनको सोचना चाहिए जिनके ब्रांड्स हैं। और फिर आपने देखा कि किस तरह से कोई मुंह बना रहा है, कोई जो है वो घूमे जा रहा है, डांस कर रहा है, कथक कर रहा है, नीचे वो पहनना भूल गई, लेगिन पहनना भूल गई। तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? ज़रूर कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।